साहबजादा साद रिजवी साहब जो हैं वो उन्होंने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया, कौन सा इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इतना बड़ा जनाब कि उनकी ना ज़मानत हो रही है, ना ही उनको जेल से बाहर आने दिया जा रहा है, ना ही उनको किसी के साथ मुलाकात करने दी जा रही है। उन्होंने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। सबसे असल जो मामला है, जिस वजह से उनके ऊपर यानी उनके गिर्द ये घेरा तंग किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको थ्रेड किया जा रहा है, असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि जब हुकूमत के पास तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और हुकूमत का जब मुआहदा हुआ था 16 नवंबर को, तो उस मुआहदे में इन्होंने 3 महीने लिए। उन 3 महीनों में हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी हर कोशिश की, हर हरबा इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने बहुत सारे लोग इस मसले में डाले कि आप कोशिश करें, आप इनको किसी ना किसी तरीके से इस बात पे रजामंद कर लें कि कोई तीसरी राह निकाल लें कि आप जो है इस मिशन से पीछे हट जाएं। ये जो बात आप कह रहे हैं कि फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी, इस डिमांड से पीछे हट जाएं, इस मुतालबे से पीछे हट जाएं। लेकिन जब उन्होंने ये पूरा जोर लगा लिया, 3 महीने गुजर गए, तो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो माने नहीं है, लेकिन अब चूंकि टाइम नहीं है, इन्होंने दोबारा से फिर टाइम लिया। 2 महीने का वक्त गुजरा, 2 महीने का फिर इन्होंने टाइम लिया। उस पर वज़ीर आज़म ने खुद ये एतराफ़ भी किया, मीडिया पे उन्होंने ये कहा कि हमने TLP के साथ जो मुआहदा है उसकी तोसी की है, तो 20 अप्रैल तक उसका जो है टाइम चला गया है। तो अब वो जो 2 महीने हैं, उस 2 महीनों में भी इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। शेख रशीद ने भी, नूरुल्लाह कादरी साहब ने भी, जितने भी हुक्मरान हैं, इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि किसी न किसी तरीके के साथ इनको डराकर या इनको ख़रीदा जाए, किसी तरीके से इनको इनके मौक़िफ़ से पीछे हटाया जाए, तीसरी राह निकाली जाए। इनको हर सूरत इस मौक़िफ़ से पीछे हटाना है। ये इन्होंने हर हरबे इस्तेमाल किए। जब इनका कोई हरबा ना चला, जब इनकी किसी तरह की भी कोई बात नहीं मानी गई, तो फिर इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया। फिर इन्होंने इजलास बुलाया। उस इजलास में ये वज़ीर आज़म, शेख रशीद, नूरुल्लाह कादरी, वज़ीर मजहबी उमूर और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, ये जो लोग हैं, ये उस इजलास में शामिल हुए। इन्होंने और लोगों को भी उसमें शामिल किया। उस इजलास में फिर इन्होंने एक प्लानिंग के तहत एक मनसूबाबंदी की, एक उन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिया कि अब ये चूँकि लोग जो हैं, ये जिस मामले में जनाब इनका जो मौक़िफ़ है, इससे ये किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो अब और हमारे पास कोई चारा नहीं, अब एक ही हल है। वो क्या है? वो इन्होंने प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया। उसी इजलास में, उसी मीटिंग में पूरी इन्होंने प्रोग्राम के तहत सारा कुछ किया है। इन्होंने वह पूरी प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत इन्होंने फिर वो जो 20 अप्रैल थी, 20 अप्रैल से पहले मुआहदा तोड़ा और 8 दिन पहले ही तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ़्तार किया। जानबूझकर गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि इनको पता है कि किसी पार्टी के सरबराह को अगर गिरफ़्तार किया जाए तो उनके कारकुनान जो हैं वो इश्तियाल में आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो इनकी पहली प्लानिंग थी कि जब उनको हम गिरफ़्तार करेंगे, ये इश्तियाल में आकर लोग एहतजाज करने के लिए निकलेंगे। तो जब ये रोडों पे निकलेंगे, एहतजाज करने के लिए निकलेंगे, तो हम फिर उस एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की को वायलेशन की तरफ ले जाएंगे। हम फिर प्रोग्राम के तहत उन धरनों में, उन एहतजाज करने वाले लोगों में अपने लोग दाखिल करेंगे। वो फिर लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, वो गाड़ियां तोड़ेंगे, जलाओ घराव करेंगे, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएंगे, पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे। वो फिर ये सारा कुछ करेंगे। उसके बाद हम फिर जो है ये इनके ऊपर सारा कुछ डालकर इनको हम फ़ौरन बैन कर देंगे,
इन पर पाबंदी लगा देंगे। उसके बाद इनके जितने भी क़यादत है उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज कर देंगे। जो भी इनके लोग पकड़े जाएंगे उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो इस तरह फिर इन लोगों को हम काबू पा लेंगे, इन लोगों को हम जेलों में रखेंगे। यानी इनका पूरा प्लान ये है कि इसको कालादम करार देकर इस तहरीक को, इनकी क़यादत जो है, इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज करके इनको जेल में रखा जाएगा और इनके सरबराह को भी जेल में रखा जाएगा। तवील लंबा यानी कई महीनों तक इनको सबको जेल में रखा जाएगा। तो क्यों, जब ये जेल में चले जाएंगे उसके बाद इनके जो कारकुनान हैं वो मायूस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक हार कर वो जो है वो अपने घरों में बैठ जाएंगे, फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। इस तरह ये तहरीक जो है इसको हम दबा सकते हैं, इसी तरह इनको हम जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पूरी एक साजिश, पीछे एक प्रोग्राम, पूरी प्लानिंग के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया हुआ है, जिसका सबको ये नज़र आ रहा है कि साद रिजवी साहब को जो इन्होंने 1 महीने के लिए नज़रबंद किया था, तो अब बढ़ाकर 1 महीना और आगे ले गए हैं। तो उनके साथ मुलाकात भी करने नहीं दी जा रही, उनके साथ जनाब किसी किस्म का उनका ट्रायल भी नहीं शुरू होने दिया जा रहा। तो ये क्या है, उनका कसूर सिर्फ एक ही है। इसकी वजह क्या, वजह यही बनी है कि इन्होंने प्लान इसलिए ये सारा किया कि ये वो लोग हैं कि जिनको जो भी आप कहें ना ये बिकेंगे, ना ही ये झुकेंगे, ना ये डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम करें तो करें क्या। इनके पीछे जो यूरोप चढ़ा हुआ है, जो उनके कादियानी इनके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने इनको मजबूर किया हुआ है कि आप इनको हर सूरत ख़त्म करेंगे। ये यूरोपियन ममालिक और कादियानी ये सब मिलकर हुकूमत के ऊपर प्रेशर उन्होंने डाला हुआ है और इनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इस तहरीक को कुचलना है, हर सूरत आपने इनको ख़त्म कर देना है। तो ये एक प्लानिंग के तहत सारी सूरत हाल है। तो तमाम कारकुनान जितने भी हैं वो किसी तरह का भी यानी मायूस ना हूँ। इंशाअल्लाह ताला फ़तह हक़ की होगी। अल्लाह ताला फ़तह अता करने वाला है। जो जालिम होता है जुल्म करता है, लेकिन जो मज़लूम होता है वो सब्र करता है। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ, जालिम के साथ अल्लाह नहीं है। तो जालिम जुल्म करता है, तो सब्र करने वाला जो मज़लूम होता है अल्लाह उसके साथ होता है। इंशाअल्लाह फ़तह हक़ की होती है, सच की होती है। अल्लाह रसूल सब कुछ देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके सारे हरबे, इनके सारे जितने भी ये चालें चल रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर चलने वाली है और ये सब के सब इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।